पति बनाने के लिए पाताल में खींचा था। उलूपी ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ये सुनते ही अर्जुन पीछे हट गए। उन्होंने उलूपी को बताया कि वे एक क्षत्रिय हैं और वर्तमान में अपने ही एक नियम के कारण 12 वर्ष के कठोर वनवास और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। यदि वे उलूपी से विवाह करते हैं तो उनका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा और उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक नियम से बंधा इंसान होने के कारण अर्जुन ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यहीं पर उलूपी ने अर्जुन को शास्त्रों का वो सूक्ष्म ज्ञान दिया जिसके बारे में इंसान अक्सर अज्ञानता का शिकार हो जाते हैं। उलूपी ने अर्जुन से कहा, धर्म क्या है अर्जुन? क्या केवल कुछ लकीरों और नियमों को आंख बंद करके मानना ही धर्म है? शास्त्रों के अनुसार धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी के प्राणों की रक्षा करना है। मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। यदि तुम मुझे अस्वीकार करोगे तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। सोचो अर्जुन, तुम्हारे एक नियम ब्रह्मचर्य को बचाने की जिद में एक निर्दोष स्त्री की हत्या का पाप तुम्हारे माथे पर लगेगा। क्या वो पाप तुम्हारे ब्रह्मचर्य के पुण्य से बड़ा नहीं होगा? उलूपी में आगे समझाया कि धर्म कोई लोहे की जंजीर नहीं है जो इंसान को जकड़ दे। महान उद्देश्य के लिए नियमों को लचीला बनाना ही असली बुद्धिमानी और सच्चा धर्म है। किसी एक व्रत को निभाने के लिए किसी के जीवन को दांव पर लगा देना धर्म नहीं बल्कि अहंकार और हठ है। सच्चा धर्म करुणा और समय की मांग के अनुसार काम करने में है। उलूपी के नकाट्य तर्कों और सूक्ष्म धर्म के इस ज्ञान ने अर्जुन के दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को आज पाताल की गहराइयों में एक स्त्री ने जीवन, ब्रह्मांड और धर्म का वो असली मतलब सिखा दिया था जो धरती के किसी गुरुकुल में कभी नहीं पढ़ाया गया। उलूपी के उन नकाट्य तर्कों और सूक्ष्म धर्म के उस असीम ज्ञान के सामने अर्जुन निश्शब्द रह गए। दुनिया को जीतने वाले उस अजय योद्धा को यह स्वीकार करना ही पड़ा कि नियमों की लकीर पीटने से बड़ा धर्म, करुणा और प्राणों की रक्षा है। अर्जुन ने अपना हठ त्याग दिया और उलूपी के उस पवित्र प्रेम और विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पाताल लोक के उस अकल्पनीय नीले सफेद प्रकाश से जगमगाते रहस्यमयी साम्राज्य में अर्जुन ने वो रात बिताई। लेकिन जब धरती पर लौटने का समय आया तो उलूपी ने अर्जुन को विदाई में कोई सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं दिए, बल्कि एक ऐसा चमत्कारिक वरदान दिया जिसने भविष्य में महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। उलूपी ने अपने दोनों हाथ अर्जुन के सिर पर रखे और एक महावरदान देते हुए कहा कि आज से जल तत्व तुम्हारे अधीन रहेगा। पानी के भीतर तुम्हें कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा मायावी या शूरवीर क्यों ना हो, कभी हरा नहीं पाएगा। धरती के सारे जलचर आज से तुम्हारे आदेशों के गुलाम होंगे। यही वो अचूक वरदान था जिसने बाद में अज्ञातवास और युद्ध के दौरान कई बार अर्जुन के प्राण बचाए और उन्हें जल तत्व पर संपूर्ण विजय दिलाई। इसके बाद अर्जुन ने उलूपी से विदा ली और जिस रहस्यमयी रास्ते से वे उस असीम गहराई में आए थे उसी रास्ते से वापस सतह की ओर लौट पड़े। जब अर्जुन ने गंगा के गुसी घाट पर पानी की सतह को चीरते हुए बाहर की ओर गहरी सांस ली तो बाहर का नजारा कुछ बदला हुआ सा था। यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय सच अर्जुन का इंतजार कर रहा था, टाइम डायलेशन यानी समय के खिंचाव का सिद्धांत। पाताल लोक में बिताई गई वो एक रात क्या धरती के एक दिन के बराबर थी या कई दिनों के? अर्जुन ने महसूस किया कि घाट की मिट्टी, पेड़ों के पत्ते और हवा का रुख कुछ अलग था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा बदल चुकी थी वो खुद अर्जुन थे। गंगा में डुबकी लगाने वाला वो क्षत्रिय राजकुमार जो दुनिया को अपने बाहुबल से नापता था, अब बाहर आ चुका था। उसका दिमाग खुल चुका था, उसका अहंकार टूट चुका था और ब्रह्मांड को देखने का उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया था। वो जान चुका था कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि चेतना की गहराई में है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है? दर्शकों, अब समय आ गया है इस रहस्य को आज के युग यानी कलयुग से जोड़ने का। आज की आधुनिक दुनिया में विज्ञान हॉलो अर्थ थ्योरी यानी खोखली पृथ्वी के सिद्धांत पर लगातार बहस कर रहा है। याद कीजिए साल 1947 का वो खौफनाक और रहस्यमयी मिशन जब अमेरिकी नौसेना के एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड ने अपने विमान से उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। उन्होंने अपनी सीक्रेट डायरी में और रेडियो ट्रांसमिशन पर जो बताया उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। उन्होंने बर्फ के बीच एक विशालकाय छेद देखा था और जब उनका विमान उस छेद के अंदर गया तो वहां कोई नर्क नहीं था। उन्होंने अंदर एक अलग ही दुनिया देखी, हरे भरे जंगल, विलुप्त हो चुके जानवर, उड़ने वाली रहस्यमयी तश्तरियां और एक ऐसी उन्नत सभ्यता जिसके शहर चमचमा रहे थे। इसे अगाथा का नाम दिया गया। क्या ये वही पाताल लोक नहीं है जिसका वर्णन हमारे आदि पर्व में किया गया है? आज हम इंसान जिस एआई, एंटी एजिंग दवाइयों और एलियन शिप्स को खोजने में अरबों डॉलर बहा रहे हैं, वो सारा विज्ञान हमारे शास्त्रों के अनुसार पाताल में लाखों सालों से मौजूद है। तो फिर सवाल उठता है कि उन उन्नत नागों और दानवों ने इंसानों से संपर्क क्यों तोड़ दिया? इसका जवाब भी हमारे ही कर्मों में छिपा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, इंसान लालची, हिंसक और अपनी ही प्रकृति का विनाश करने वाला बन गया।
सत्ता और जमीन की भूख ने इंसान को इतना क्रूर बना दिया कि गहराई के उन शांत निवासियों ने सतह पर आने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। लेकिन शास्त्रों में खौफनाक भविष्यवाणी भी है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा और कल्कि अवतार का जन्म होगा, तब धरती का शुद्धिकरण करने के लिए नागलोक और पाताल के वे रहस्यमयी वासी अपने मायावी विमानों और अकल्पनीय तकनीक के साथ फिर से धरती की सतह पर लौटेंगे। इस पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली महागाथा के अंत में जो धार्मिक और आध्यात्मिक सीख मिलती है, वो हमारे आज के जीवन का सबसे बड़ा सच है। हम इंसान हमेशा भगवान को, शांति को और चमत्कार को खोजने के लिए ऊपर आसमान की तरफ, स्वर्ग की तरफ हाथ जोड़कर देखते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना, असली ज्ञान और सबसे कीमती नागमणि ऊपर नहीं बल्कि अंधकार के भीतर गहराई में छिपी है। ये पाताल लोक सिर्फ धरती के नीचे नहीं है, ये हमारा खुद का अवचेतन मन है। जो चीज हमें बाहर से सबसे ज्यादा डरावनी, अंधकारमयी और मुश्किल लगती है, चाहे वो हमारे जीवन का संघर्ष हो, हमारा डिप्रेशन हो या हमारे सबसे गहरे डर हो, उसी अंधकार के भीतर उतरकर ही हमें जीवन के सबसे कीमती रत्न मिलते हैं। अर्जुन की तरह जो इंसान अपने डर रूपी नर्क में गहराई तक गोता लगाने का साहस रखता है, वही असली ज्ञान की मणियों से रोशन होकर वापस लौटता है। जीवन का खजाना आसमान में नहीं, आपकी अपनी गहराई में छिपा है। बस आपके पास उस अज्ञात अंधेरे में उतरने का साहस